नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुष मंगल और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल नो विद एएम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट 2 सीन 3 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये सीन स्टार्ट होता है द सेम, अ रूम इन शाइलॉक्स हाउस। यहाँ पे द सेम का मतलब है वही जगह जहाँ पे इससे पहले वाला सीन हुआ था। तो इससे पहले वाला सीन 2 हुआ था वेनिस की एक स्ट्रीट पे। तो ये सीन भी होता है वेनिस में, अ रूम इन शाइलॉक्स हाउस। एंटर जेसिका एंड लॉन्सलॉट। जेसिका शाइलॉक की बेटी है और क्या कहती है, लॉन्सलॉट से कहती है, आई एम सॉरी thou will leave my father's soul. Our house is hell and thou a merry devil. तो जेसिका कहती है, आई एम सॉरी, शी इज सैड, शी इज सैड दैट लॉन्सलॉट इज लिविंग अ फादर सच इन सच अ वे। तो जेसिका कहती है, बहुत दुखी है जेसिका, बहुत परेशान है कि लॉन्सलॉट बेचारा इसके फादर को इस तरीके से छोड़ के जा रहा है। वो क्या कहती है, आर हाउस इज हेल। वो कहती है हमारा घर एक हेल है, मेरे फादर शाइलॉक ने हमारे घर को हेल बना रखा है। उनकी एक्टिविटीज, उनका बिहेवियर वो किसी डेविल से कम नहीं है और उन्होंने पूरे घर को हेल बना रखा है और मैं यहाँ पे रह के बहुत परेशान हूँ। एंड दाउ मेरी डेविल, और तुम लॉन्सलॉट, तुम एक हैप्पी डेविल हो। यू आर हैप्पी डेविल, तुम बहुत खुश रहते हो। इट्स रॉब्ड ऑफ सम टेस्ट ऑफ टेडियसनेस। तुमने लॉन्सलॉट, यू रॉब्ड इट ऑफ सम टेस्ट ऑफ टेडियसनेस, मतलब यू टुक अवे a little of dullness of this house. तुम्हारी वजह से इस घर में थोड़ी सी हंसी खुशी होती थी, तुम्हारी वजह से इस घर की डलनेस थोड़ी कम हो जाती थी। You took away a little of the dullness of this house, क्योंकि तुम एक हैप्पी डेविल थे। मेरा घर हेल से कम नहीं है, मेरे फादर ने बना रखा है। तुम लेकिन एक हैप्पी डेविल थे, खुश खुश रहते थे और तुम्हारी वजह से इस घर की डलनेस थोड़ी कम हो जाती थी। बट फेयर दी वेल, देयर इज अ डकेट फॉर दी, बट गुड बाय, देयर इज अ डकेट फॉर दी। वो उसको डकेट देती है, कहती है तुम्हारे लिए डकेट है। क्यों है डकेट? एंड लॉन्सलॉट, soon at supper shalt thou see Lorenzo, who is thy new master's guest. कहती है लॉन्सलॉट, मेरी बात सुनो। soon at supper, soon at dinner time, you will see Lorenzo, तुम लोरेंजो से मिलोगे, who is your new master's guest, जो कि तुम्हारे न्यू मास्टर बेसानियो के गेस्ट होंगे। Give him this letter, do it secretly, and so farewell. I will not have my father see me in talk with thee. वो कहती है कि उसे ये लेटर दे देना लोरेंजो को, सीक्रेटली करना ये काम, एंड सो फेयरवेल एंड सो गुड बाय। I don't want my father to see me in talk with you. मैं नहीं चाहती कि मेरे फादर शाइलॉक मुझे तुमसे ऐसे बात करते हुए देखें, क्योंकि नहीं तो फिर वो गलत समझेंगे। तो जेसिका क्या कह रही है? वो कह रही है मेरा घर हेल है, मेरे फादर ने उसको हेल बना रखा है। तुम एक हैप्पी डेविल थे, तुम्हारी वजह से इस घर की डलनेस थोड़ी कम हो जाती थी। बट ओके, गुड बाय, तुम ये डकेट लो, ये लेटर लो, तुम अपने डिनर टाइम पे अपने मास्टर के गेस्ट लोरेंजो को मिलोगे, उनको ये लेटर दे देना, सीक्रेटली देना, और गुड बाय। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे फादर तुमको इस तरीके से देखें। लॉन्सलॉट क्या कहता है? Adieu, tears exhibit my tongue, most beautiful pageant, most sweet Jew. But adieu, these foolish drops do something drown my manly spirit. Adieu. तो लॉन्सलॉट क्या कहता है? Adieu, goodbye. Tears exhibit my tongue, tears show my thought. Tears जो है मेरे मेरे जो ख्याल है वो बता रहे हैं। रो रहा है लॉन्सलॉट, लॉन्सलॉट बड़ा दुखी है, परेशान है, रो रहा है। तो कह रहा है कि tears exhibit my tongue, मैं रोने की वजह से बोल नहीं पा रहा और जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो मेरे टीयर्स कह रहे हैं। मतलब एक तो रोने की वजह से बोल नहीं पा रहा और जो भी वो बोलना चाह रहा है वो उसके टीयर्स कह रहे हैं। एग्जिबिट का मतलब है शो माय थॉट। एग्जिबिट का मतलब एग्जिबिशन वाली होती है ना, तो वो एग्जिबिशन का है। लेकिन यहाँ पे इसका दूसरा भी मतलब दोस्तों इंटरप्रेट किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि वो कह रहा है कि जो वो कहना चाह रहा है वो उसके टीयर्स शो कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि वो इनहिबिट कहना चाह रहा है, एग्जिबिट की जगह इनहिबिट कहना चाह रहा है। और इनहिबिट का मतलब होता है इम्पीड, इम्पीड का मतलब ऑब्स्ट्रक्ट। ये कह रहा है कि मैं रोने की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा। तो इसको आप किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, हालांकि दोनों तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, कोई भी तरीका गलत नहीं है। लेकिन आप यही करिए कि जो वो कहना चाह रहा है वो उसके टीयर्स शो कर रहा है। टीयर्स शो हिज थॉट। कह रहा है कि क्लास अड्यू, बाय, गुड बाय, जो मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे टीयर्स ऑलरेडी दिखा रहे हैं। टीयर्स शो माय थॉट। मोस्ट ब्यूटीफुल पेजेंट, पेजेंट का मतलब है नॉन बिलीवर, नॉन बिलीवर इन क्रिश्चियनिटी, क्योंकि वो ज्यू है, वो नॉन बिलीवर है, तो इसीलिए नॉन बिलीवर इन क्रिश्चियनिटी। कहता है यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पेजेंट, मोस्ट ज्यू, बट adieu, these foolish drops do something drown my manly spirit. Adieu. ये कहता है but goodbye, these foolish drops of tears they drown my manly spirit, they reduce his feelings of bravery of man. कहता है कि जो उसकी मैनली स्पिरिट होती है, मतलब कि कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, उसको रोना नहीं चाहिए, इंसान को आदमी को हमेशा रफ एंड टफ रहना चाहिए। यही कह रहा है क्योंकि मैं रो रहा हूँ इसलिए मेरी मैनली स्पिरिट कम हो रही है, मेरी
जो ब्रेवरी ऑफ मैन है वो कम हुई है। ये फूलिश ड्रॉप्स ऑफ टीयर्स ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए गुड बाय। और मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे आंसू कह रहे हैं। इसीलिए बहुत यहाँ पे इमोशनल सीन चल रहा है। जैसे का बहुत परेशान है, कह रही है कि गुड बाय ओके। लॉन्सलॉट बेचारा रो रहा है। जैसे कहती है फेयरवेल गुड लॉन्सलॉट, एग्जिट लॉन्सलॉट कहती है गुड बाय लॉन्सलॉट, और लॉन्सलॉट चला जाता है। सीन पे अकेली जैसे का बच्ची है, वो खुद से कह रही है और ऑडियंस से कह रही है, क्या कह रही है? अल्लाह, what heinous sin is it in me to be ashamed of my father's child? Alas, what heinous sin it is in me, what deadly sin it is in me. Heinous का मतलब deadly, बहुत खराब। What kind of sin it is in me that I am ashamed of being my father's child. कहती है कि मैं अपने फादर की डॉटर होने के लिए शर्मसार हूँ, मैं अपने फादर की डॉटर हूँ, इसीलिए मेरे को शर्म आ रही है। I am ashamed of being my father's child. बहुत सिन की बात है। क्यों? क्योंकि अपने पेरेंट्स की, अपने फादर की सबको रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो ऐसे कह रही है, जो कि एक सिन है। But though I am a daughter to his blood, I am not to his manners. कहती है लेकिन हालांकि मैं उसकी डॉटर हूँ उसके खून से, but I am not a daughter in his manners. I am not similar to him in his behavior. मैं उसके manners और मेरे manners same नहीं है। I am not a daughter to him in his manners. I am not like him in his manners. Although I am his blood, but I am not his daughter in his manners. Oh Lorenzo, if thou keep promise, I shall end this strife, become a Christian and the loving wife. कहती है वो लोरेंजो, if you will keep your promise. क्या promise लोरेंजो ने किया है वो अभी हमें नहीं पता, बट हम गेस कर सकते हैं, और आगे के सीन्स देख के हमें पता चल जाता है लोरेंजो ने ये प्रॉमिस किया है जेसिका से कि वो उसको भगा के ले जाएगा। तो कहती है लोरेंजो से कि लोरेंजो, if you will keep your promise, I will end this strife, I will end this fight between Christianity and Judaism. How will she end this fight? She will end this fight by becoming a Christian and his loving wife. तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी, क्रिश्चियन बन जाऊंगी, और ये जो फाइट है क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म के बीच में, इसको मैं खत्म करूँ। तो दोस्तों ये तो एक बहुत ही छोटा सा सीन था, केवल 3 डायलॉग्स इसमें है। हालांकि इसकी इंपॉर्टेंस को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक तो हमें आगे के सीन्स और सब प्लॉट्स के बारे में पहले से ही अंदेशा दे देता है, बता देता है कि जैसिका भागने वाली है अपने फादर को छोड़ के, जो कि जिसके बारे में अगले सीन्स हैं। और हमें क्या पता चलता है, हमें शाइलॉक के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि शाइलॉक सच में एक डेविल है। बाकी सब जो लोग उसके बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटोनियो, बसानियो, लॉन्सेलॉट, ये सब क्रिश्चियंस होने की वजह से ही नहीं कहते, बल्कि शाइलॉक सच में ही डेविल टाइप का है। शाइलॉक का बिहेवियर सच में ही खराब है, क्योंकि उसकी बेटी खुद जेसिका, जो कि खुद चूह है, वो भी उससे परेशान है। वो भी कहती है कि शाइलॉक ने हमारे घर को हेल बना रखा है। तो इससे हमें शाइलॉक के बारे में पता चलता है कि यस, ही इज काइंड ऑफ डेविल, वो खुद बहुत डेविल तरीके का है। और हमें क्या पता चलता है, हमें जेसिका और लोरेंजो की लव स्टोरी के बारे में पता चलता है कि जेसिका इज इन लव विद लोरेंजो और वो उससे शादी करके क्रिश्चियन बनना चाहती है। तो यही थी दोस्तों, छोटा सा सीन था। ये 3 डायलॉग्स हैं, आपको ये समझ में आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और आगे के सीन्स के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।